तो आज एक बड़ा फैसला लिया जाना है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। हमारे दो सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, शरद शर्मा और सुशील बहुगुणा देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद के पास पहले चलते हैं। शरद, जैसे कि हमने बयान भी देखे, जो कि स्थिति अब लग रही है कि अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो विधायकों में से ही कोई चुना जाएगा। आपसे थोड़ी देर बाद जो है एक बैठक भी होनी है विधायकों की। क्या खबर मिल रही है, किसके नाम पर मुहर लग सकती है, कौन आगे चल रहा है? वैसे आखिरी वक्त में ही नया नाम हमने देखा है, पिछली बार जब चुना गया था, तो इस बार क्या लग रहा है? उत्तराखंड बीजेपी का हेडक्वार्टर है देहरादून में। मैं यहीं पर खड़ा हूं। पिछली बार भी लगभग 4 महीने भी नहीं हुए मैं यहां पर आया था जब मुख्यमंत्री बदला गया था, और उम्मीद नहीं थी कि 4 महीने भी पूरे नहीं होंगे और फिर अगला मुख्यमंत्री बनवाने के लिए हमें देहरादून आना होगा। आपने पूछा कि चर्चा किसकी है। देखिए, चर्चा तो बहुत लोगों की है। धन सिंह रावत का नाम भी चल रहा है कि वो संघ के बहुत प्रिय हैं, इसलिए वो युवा भी हैं, तो ऐसे में हो सकता है उनको मुख्यमंत्री इस बार बनाया जाए। लेकिन जिस तरह इस बार उनका नाम बहुत आगे चल रहा है, पिछली बार भी बिल्कुल तय ही था कि वो ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन आखिरी वक्त में तीरथ सिंह रावत का नाम निकल के आया। जो लोग रेस में दौड़ रहे थे उनमें से कोई नहीं जीत पाया, जो दौड़ा भी नहीं वो रेस जीत गया। तो बीजेपी में ऐसा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा अटकल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं उत्तराखंड के अंदर जिसके बारे में आप बात कीजिए वही पता लगता है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो। मेरे साथ सुशील बहुगुणा हैं, जिनका ये उत्तराखंड होम स्टेट है। अक्सर आप इनको स्टूडियो में देखते हैं, आज देहरादून में हैं। उत्तराखंड के बारे में सुशील बहुगुणा जी ने बहुत रिपोर्टिंग की, हमें पहाड़ दिखाए हैं और उत्तराखंड को बहुत बारीकी से इन्होंने कवर किया और बहुत प्रतिष्ठित रिपोर्ट भी इन्होंने यहाँ से की है। सुशील जी, आपने उत्तराखंड के मुद्दे हमें दिखाए हैं, बहुत बारीकी से, गहराई से आप उत्तराखंड की राजनीति को समझते हैं। 21 साल के अंदर 11वां मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, 21 साल पूरे भी नहीं हुए राज्य को, समस्या क्या है? देखिए शरद, 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड के मुद्दों को तो मैं कुछ हद तक समझता हूं, लेकिन उत्तराखंड की राजनीति को मैं भी नहीं समझ पाया। बीते 21 साल में 11वां मुख्यमंत्री ये राज्य देगा। इससे ज़्यादा उत्पादन मुख्यमंत्रियों को इस देश में कहीं नहीं होगा। तो आप ये मान के चलिए कि ये मुख्यमंत्रियों के लिए सबसे उर्वर जगह है, और यही इस राज्य का दुर्भाग्य है दरअसल, कि यहाँ पर आप बड़ी पार्टी होने के नाते छोटे राज्य की कोई हैसियत नहीं समझते। अभी कई सारे नाम चल रहे हैं, उसमें कई तरह के समीकरणों में वो नाम फिट बैठने चाहिए। यहाँ जातिवाद का समीकरण है, क्षेत्र का समीकरण है, आप आरएसएस से हैं या उसके बाहर का है, वो एक समीकरण है। तो जो इन सभी समीकरणों में फिट बैठता है वो अगला मुख्यमंत्री हो सकता है। तो उसमें तमाम नाम चल रहे हैं। कुछ नाम शरद ने बताया। एक नाम और जो चर्चा में है वो बिशन सिंह चुफाल का है, जो पिथौरागढ़ के डीडी हाट से बीजेपी के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व में 5 बार विधायक रह चुके हैं, और वो भी पुराने बीजेपी के नेता हैं। और इस रणनीति में भी फिट बैठते हैं कि इस बार किसी कुमाऊं से किसी ठाकुर नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि 4.5 साल गढ़वाल से ठाकुर नेताओं ने मुख्यमंत्री पद संभाला है। हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से अगली बार ताल ठोक रहे हैं दोबारा, तो वो भी उनकी एक काट के लिए सामने रहेंगे। तीसरा, वो वरिष्ठ नेता भी हैं। दूसरी समीकरण ये भी सत्ता है कि गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में जो बैलेंस करने की एक कोशिश होती है कि केंद्र में मंत्री, इस समय कैबिनेट मंत्री निशंक गढ़वाल से हैं और ब्राह्मण हैं, तो कुमाऊं से मुख्यमंत्री आ जाए। और मदन कौशिक जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो मैदानी इलाके से, आप उसको हरिद्वार को कह सकते हैं। तो सभी समीकरणों में अगर देखा जाए तो बिशन सिंह चुफाल का नाम ज़्यादा फिट बैठ रहा है। लेकिन अंत में क्या होगा, बीजेपी के पिटारे से क्या निकलेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मुझे लगता है, जो एक इस राज्य को करीब से समझने या यहाँ पैदा होने के नाते मुझे बोलनी चाहिए, वो ये कि इस देश के छोटे राज्यों का दुर्भाग्य है कि बड़ी पार्टियां उन्हें हैसियत ज़्यादा नहीं देती। सिर्फ 5 लोकसभा सांसद यहाँ से हैं, तो शायद इसीलिए इसका प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा न होना इसके खिलाफ जाता है। यहाँ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने किसी एक कद्दावर नेता को, अगर नारायण दत्त तिवारी को छोड़ दें, टिकने नहीं दिया। भुवन चंद्र खंडूड़ी, जिनकी छवि सब लोग जानते हैं और काम भी बहुत अच्छा कर रहे थे, केंद्र में उन्होंने बहुत शानदार काम किया, उनके जैसे नेता को यहाँ नहीं टिकने दिया गया, तो आप किसी और नेता के टिकने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ के नेता तब टिकते हैं जब दिल्ली में उनकी सेटिंग टिकती है अपनी पार्टी के अंदर। और एक और बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा शरद, बहुत ज़रूरी है ये बोलना, और ये मैं खुल के बोलता हूँ कि यहाँ कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, खनन माफिया, यहाँ बिल्डर माफिया, यहाँ पर जो शराब माफिया है, ये तय करते हैं
कई सारी चीजें कि क्या नीतियां होंगी। जो सरकार बनते ही सबसे पहले शराब की नीति तय करे, आप खुद सोचिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने आते ही क्या किया था। कई हाईवेज जो हैं उनको हटा दिया गया ताकि, क्योंकि शराब की दुकानें आ रही थी। तो आप अगर शराब की नीति सबसे पहली नीति तय करेंगे तो इससे ये पता चलता है कि आपकी दरअसल नीयत क्या है। आप एक अच्छा राज्य नहीं देना चाहते, आप दरअसल कुछ सेटिंग्स को साधते रहते हैं लगातार, और उसी सेटिंग में जब आप मात खाते हैं तो दूसरा प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकल जाता है। आपने काफी एनालिसिस कर दिया। बस एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि एनडी तिवारी का नाम लिया सुशील जी ने। एनडी तिवारी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने यहाँ अपना कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे पूरा किया, और पूरे देश में शायद इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे, यूपी के भी और उत्तराखंड के भी। उसके अलावा शरद राज्यपाल भी रहे, और नारायण तिवारी की हैसियत बहुत बड़ी थी कि कांग्रेस मुख्यालय बहुत ज्यादा छेड़छाड़ उनसे कर पाता। इसमें मैं यही चीज कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी छोटे राज्यों को जब तक उनका ड्यू नहीं देगी, वहां के लोगों ने अगर 57 विधायक चुनकर भेजे हैं और आपके पास एक ऐसा आदमी नहीं है जो 5 साल का मुख्यमंत्री काल पूरा कर सके, तो ये दुर्भाग्य जनता का तो है, लेकिन जनता की गलती नहीं है, गलती उस पार्टी की है जिसको ये मैंडेट मिला था और वो अभी तक अपना मन नहीं बना पाई। इसमें एक और, मैं जब ये बात हो रही है तो शरद, हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी देखते हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोकी है उत्तराखंड में, और कर्नल अजय कोठियाल को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने जा रही है। लेकिन आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी छोटे राज्य में है, दिल्ली में, लेकिन उसके नेताओं का दिमाग इतना ज्यादा ऊंचा है कि अभी तक अरविंद केजरीवाल को उत्तराखंड आने का समय नहीं मिला। आप अगर इस तरह से स्टेट के साथ राजनीति करेंगे तो आप जड़ें नहीं जमा पाएंगे, आपको यहाँ खुद आना होगा। आपको 14 दिन अगर कहीं पे अपने लिए इलाज के लिए मिल जाते हैं, विपश्यना करने के लिए मिल जाते हैं, तो आपको उत्तराखंड में आने के लिए 1 दिन भी मिल सकता है। तो ये दरअसल सभी पार्टियों की, एक पार्टी की नहीं, कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी पार्टी अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो ये सभी का मतलब एक तरह से चाल चलन और रवैया है, और दुर्भाग्य उसमें ये कह सकते हैं कि इस छोटे स्टेट उत्तराखंड का है। जी ताबिश, शुक्रिया शरद आपका। आपके पास फिर वापस आएंगे जब यहाँ से और अपडेट आएंगे। तो आज एक अहम बैठक जो है विधायकों की होनी है, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होने वाला है।